फिल्म की शुरुआत में हम जिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि पेरिस में रहने के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश कर रही थी, जहां वो अपने पति के साथ शादी के बाद रहना चाहती थी। इसके बाद जब वो एक अपार्टमेंट को देख रही होती है तभी उसे वहां अंधेरे में एक आदमी खड़ा मिलता है जिसका नाम पॉल था, लेकिन जिन को वो अपना नाम नहीं बताता। हालांकि पॉल के बोलने के तरीके से जिन समझ आती है कि वो एक अमेरिकन है और वो भी जिन की तरह इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आया था। तभी वहां पर जिन और पॉल के बीच ना जाने क्या होता है, वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों वहां पर इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद जिन और पॉल अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब वहां से निकलकर जिन अपने मंगेतर टॉम से मिलने के लिए जाती है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का काम करता था, और वो अब जिन के फादर के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता था क्योंकि वो एक वॉर हीरो थे जिनकी वॉर के दौरान मौत हो गई थी। और उसी डॉक्यूमेंट्री के चलते टॉम हर समय जिन को शूट करता रहता था, जिस बात से जिन उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। अब जिन टॉम को अपनी मॉम के अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और वहाँ पर एक मेड फ्लोर पर पड़ा हुआ सारा खून साफ कर रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि पॉल की वाइफ रोजा ने 2 दिन पहले किसी अनजान कारण से सुसाइड किया था, और क्योंकि उसने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था इसलिए उसके मरने का कारण पॉल को ही नहीं पता था। अगले दिन पॉल उसी अपार्टमेंट में जिन से मिलता है जहां वो जिन को उसके बारे में बताने से मना करता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही मिला करेंगे, वो भी सिर्फ इंटीमेट होने के लिए, और इस दौरान ना मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा और ना ही तुम मुझे। साथ ही में हम दोनों अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बातें भी एक दूसरे से नहीं करेंगे। अब क्योंकि जिन भी पॉल की तरह अपनी ज़िंदगी से परेशान थी इसलिए वो पॉल की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद पॉल वहां पर अपने फेक नाम से कुछ फर्नीचर मंगाता है जिसकी वजह से जिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाती थी, लेकिन उसके अंदर पॉल को जानने की उत्सुकता भी होती है। अब पॉल यहाँ से सीधा रोज़ा की मॉम के पास जाता है जहाँ वो उनसे रोज़ा के फ्यूनरल के बारे में बात करता है और बातों ही बातों में रोज़ा की मॉम भगवान से अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है, जो सुनकर पॉल बौखला जाता है और कहता है कि उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि उसने सुसाइड किया है जो कि किसी पाप से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन टॉम के शूटिंग क्रू को अपने डैड के फार्म में लेकर जाती है और उन्हें अपने फादर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें दिखाती है। साथ ही उन्हें यह भी बताती है कि उसका पहला बॉयफ्रेंड उसी का कज़न था, जो बात जिन ने टॉम से भी नहीं बताई है। अब इसके बाद पॉल और जिन एक दूसरे से दोबारा उसी अपार्टमेंट में मिलते हैं। वहाँ जिन पॉल से अपने पहले प्यार यानी कि अपने कज़न के बारे में बताने की कोशिश करती है, मगर उसके सवाल से पॉल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एक दूसरे से अपने रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए मना किया था। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और जिन से बिना किसी का नाम लिए उसकी बात पूरी करने को कहता है, जिस पर जिन उसे बताती है कि वो पहली बार अपने कज़न के साथ इंटीमेट हुई थी और उसका एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही बहुत अजीब था, लेकिन जिन को उससे अच्छा भी महसूस हुआ था। इसके बाद पॉल भी जिन को अपने बचपन और जवानी के बारे में कुछ बातें बताता है जो कि झूठ होती है। जिन भी उसकी बातों से उसका झूठ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है जिसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ लगता है, इसलिए पॉल उस बात को भुलाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है। अब जिन की इस बात पर पॉल उसे कुछ नहीं बोलता, वो ना तो जिन की इस बात को गलत बताता है और ना ही ये कहता है कि वो सही कह रही है, जिससे जिन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पॉल को एक टीनेज लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उसकी वाइफ रोज़ा का अफेयर चल रहा था, लेकिन पॉल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इस बात का बुरा लगता है। वो तो बस यही सोचकर परेशान था कि आखिर उसकी वाइफ ने सुसाइड किया तो क्यों किया, और यही बात थी जो कि उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जिसकी टॉम से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो टॉम से परेशान हो चुकी थी। दरअसल टॉम हर वक्त उसे रिकॉर्ड करता रहता था। वही अब टॉम किसी तरह से जिन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जिन अपने खराब मूड को अच्छा करने के लिए पॉल के पास जाता है जहां वो उसके साथ सिर्फ बातें ही करने गई थी, लेकिन पॉल उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है जिसके लिए जिन उससे मना करती है। अब पॉल भी अपनी वाइफ का गुस्सा जिन पर निकालता है और उसके साथ ज़बरदस्ती ब्रूटल तरीके से इंटीमेट होता है, जिससे जिन को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो पॉल को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जिन को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी शादी की तैयारी करते हुए उसमें होने वाले रिचुअल्स की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन जिन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से दुल्हन के कपड़े में ही पॉल से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि पॉल उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। वो पहले जिन के कपड़े उतार कर उसे प्यार से नहलाता है
जिससे जिन को बहुत अच्छा महसूस होता है और फिर वो पॉल से कहती है कि उसे पॉल से प्यार हो गया है, साथ ही वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। इस पर पॉल जिन से कहता है कि उसके हिसाब से इस प्यार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और फिर इतना कह के बाद में वो जिन के साथ पैशनेटली इंटीमेट होने लगता है और जिन भी अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर इंजॉय करती है। इसके बाद अगले दिन हम पॉल को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां पर उसकी वाइफ रोज़ा का फ्यूनरल चल रहा होता है। और फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद पॉल रोज़ा की कॉफिन के पास बैठकर उसे देखते हुए रोने लगता है और कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, साथ ही उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। फिर वो खुद ही अपनी गलती को मानते हुए कहता है कि गलती उसकी ही है, क्योंकि उसने रोज़ा को ज़्यादा टाइम नहीं दिया और वो ये मानता था कि वो बहुत ही घमंडी और मतलबी आदमी है। अब एक दिन जिन पॉल से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ से पता चलता है कि पॉल उसे छोड़कर जा चुका है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और अब वो टॉम के साथ ही शादी करने का फैसला करती है। इसलिए वो टॉम को कॉल करके उसका ख़रीदा हुआ नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाती है। इसके बाद टॉम जिन के पास आकर उस अपार्टमेंट को देखता है, जिस दौरान जैनी उसे बताती है कि वो शादी के बाद इसी अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन टॉम को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है और जिन से कहता है कि उसे ये अपार्टमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्हें कोई दूसरा अपार्टमेंट लेना चाहिए। और फिर इतना कहकर जिन को वहीं छोड़कर अकेला ही बाहर निकल जाता है। इसके कुछ देर बाद जिन भी बाहर आती है तो उसे वहाँ पॉल मिलता है, जिसे देखकर जिन उसे जलाने के लिए कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने भी अब टॉम के साथ शादी करने का फैसला किया। अब यहाँ पर टॉम का नाम सुनकर पॉल जिन के ऊपर भड़क जाता है और उसे अपने बनाए हुए रूल याद दिलाता है, लेकिन फिर वो खुद पर काबू करता है और जिन से कहता है कि वो उसे इसलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में रहकर उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मगर अब उसे भी जिन से प्यार हो गया है, इसलिए वो उससे दूर नहीं रह पाया और वो जिन को सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। जिसके बाद वो जिन को अपनी वाइफ और उसके सुसाइड के बारे में बताता है और साथ ही वो जिन को ये भी बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए था ताकि वो अपने गम को भुला पाए। ये सब सुनकर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो पॉल से साफ साफ कह देती है कि वो उसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिस पर पॉल जिन से उसे छोड़ने से पहले एक डेट पर ले जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए जिन पहले तो मना करती है लेकिन फिर बाद में मान जाती है और दोनों साथ में क्लब जाते हैं, जहां दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। इसके बाद पॉल जिन से अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर जिन पॉल को एक आखिरी बार प्लेजर देकर कहती है कि अब वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन पॉल जिन का पीछा नहीं छोड़ता और उसकी मॉम के अपार्टमेंट तक उसका पीछा करता है। लेकिन अब जिन पॉल की बातों में नहीं आने वाली थी, इसलिए वो पॉल से खुद को बचाने के लिए ड्रॉर से अपने फादर की गन निकालती है, लेकिन पॉल पहले की तरह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। साथ ही वो जिन से उसका नाम भी पूछता है, जिस पर जिन उसे अपना नाम बताकर गोली मार देती है और पॉल की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन अब जिन को कुछ समझ नहीं आता कि वह पॉल की मौत के बारे में पुलिस को क्या बताएगी और फिर वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहानी बनाती है। अब क्योंकि वो पॉल का नाम नहीं जानती थी, इसीलिए वो कहती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती जो कि जिन का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट में घुसकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, इसलिए जिन ने सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ली। ये सब जिन बिल्कुल वैसे ही बड़बड़ा रही होती है जैसे कि मानो वो पुलिस के सामने अपने बयान देने की प्रैक्टिस कर रही हो। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। धन्यवाद।